ना। सोनीपत में जनता दरबार लगाया था सीएम साहब ने, तो उसमें आम जन अपनी समस्या लेके जा सकता है। मैंने कहा मैं भी आम जन हूं। इसमें कोई दिक्कत? वेरी गुड। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं जनता दरबार सोनीपत में गया जहां पर सीएम साहब थे। अब मेरी रजिस्ट्रेशन, मेरी एप्लीकेशन का नंबर बोला ही नहीं, मैं वहां बैठा रहा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब मैं बैठा रहा। बोला जितने थे सब आ गए हैं, जो रह गया वो आ जाओ। तो मैं भी चला गया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जब मैं वहां बैठा रहा तो मुझे जो है सब लोग जानते तो हैं, तो बोले आप उधर जो ना आम जन में गलत बैठे हो, आप इधर आके बैठो। मैं नहीं, मैं आम जन हूँ, खास जन नहीं हूँ, अब मैं उधर नहीं बैठूंगा। वो मुझे कुर्सियां भी ऑफर कर रहे थे, चाय पानी भी ऑफर कर रहे थे, पर मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं क्या था? आम जन था। जब उन्होंने कहा जो लोग रह गए जिनका नंबर नहीं आया तो वो आ सकते, मैं चला गया। मेरे जाते ही पहले सीएम साहब ने माइक बंद किया, टक। मैं सीएम साहब के साथ अपना वार्तालाप बताता हूं तुम्हें। जब तक मैं वहां बैठा रहा तब तक सब लोगों के जो है ना बाल ऐसे खड़े थे, पता नहीं कब किस टाइम पर कुछ भी कर सकता है। सब लोगों का पूर्ण ध्यान था। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बीच में अलग अलग लोग आके पूछ रहे थे आपको क्या समस्या है। मैं कहा सीएम साहब को बताऊंगा, तो मैं क्यों बताऊं भाई? सीएम साहब सुनने आए तो सीएम साहब को क्यों ना बताऊं? मैंने जो बोला समझ में आया? सब लोगों ने मेरे से पूछा पर मैं क्यों बताऊं? मैं सीएम साहब के पास गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने हाथ जोड़े। सीएम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीईटी ग्रुप सी का पेपर बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी दिया। मैंने क्या गलत बोला? सीएम साहब ने क्या बोला? तुम सामने थैंक यू बोलते हो, पीछे से गोभी खोदते हो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने कहा नहीं सर, गलत रिपोर्ट। आपको किसी ने मेरे बारे में गलत रिपोर्ट दी है। बोला नहीं, मेरे पास सारी खबर हैं, दोनों टाइप की खबर हैं। माँ जी मैं बता रहा हूं ना आपको, गलत रिपोर्ट है। किसने बताया? बुलाओ मेरे सामने। पीछे से तो कोई आदमी कुछ भी बोल दे, हाँ या ना? बोला नहीं, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। माँ सर गलत रिपोर्ट है, तभी तो कह रहा हूं। जो काम गलत होगा मैं गलत मुंह पर ही बोलूंगा, पीछे से थोड़ी, हाँ या ना? बोले मैं किसी दिन चंडीगढ़ बुलाता हूं आपको। मां सर ये बात आप 5 बार कह चुके, बुलाते तो हो नहीं, हाँ या ना? बोला नहीं, अब की बार जरूर बुलाऊंगा। उस घटना को 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब हम कहां गोभी खोद रहे हैं? कोई आदमी गलत काम करता, अब ये बीड़ी पीता तो इसको मैं कहूंगा ना भाई तू बीड़ी मत पिया कर, या नहीं कहूंगा? ऐसा कहना गोभी खोदना है। अब ये लड़का अगर दारू पीता हो तो मैं इसको क्या कहूंगा कि अगर तू आज के बाद दारू पीता मिल गया तो देखना। कल परसों मैंने इस आशीष को अच्छा पीटा, कारण एक मान ही नहीं रहा था। 1 बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, इसमें इसकी गोभी खोदना थोड़ी है। अगर ये मेरी मार पिटाई या समझाने धमकाने किसी भी कारण से कामयाब हो गया, नौकरी लग गया, तो इसकी जिंदगी बन गई, बिगड़ गई? तो इसकी जिंदगी बिगाड़ने का मेरा पर्पज है, बनाने का। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक आदमी का सामाजिक दायित्व होता है कि उसके संपर्क में जितने लोग हों, सही चल रहे हो तो सही बताओ, गलत चल रहे हो तो आ रहा समझ में? जब सीएम साहब और बाकी सरकार कोई निर्णय लेती है, वो निर्णय लोगों को अगर पसंद नहीं है, उसके खिलाफ अगर हम आवाज उठाते तो कहां गलत है? ये पूर्णतः संवैधानिक है, कहां दिक्कत? मैंने जो बोला समझ में आया? किसी भी प्रोटेस्ट या प्रदर्शन करने से पहले सभी एमएलए, मंत्री, एमपी, सीएम, मीडिया, प्रशासन सब लोगों को तो बताते हैं या नहीं बताते? मैं करनाल में प्रोटेस्ट करने गया, आप लोगों ने साथ दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले, तो क्या मैं उससे पहले संजय भाटिया जो कि एमपी हैं, माननीय हैं,
वहाँ के रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, सरकार तक उनकी पहुँच है, क्या उनको बता के नहीं आया मैं? अब कोई सुन ही नहीं रहा तो क्या इलाज है? उस घटना के 1 महीने से मैं HSSC में गया हूँ, मैं शिक्षा मंत्री के पास गया हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया हूँ, सब लोगों को जाके बताया कि CET का जो ये मामला है ये गड़बड़ है। जिस टाइम पर ड्राफ्ट बना मैंने उस टाइम पर भी विरोध किया। HSSC के चेयरमैन और उसके बाकी मेंबर्स के साथ 2-3 घंटे बैठ करके खूब बातचीत करके ये बता के आया था, देखो इसमें टेक्निकल लोचा है, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सरकार को करना है, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आएंगे वो आपको करना है। तो सरकार के हर लेवल पर हम लोगों ने बातें बताई, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे। तो ये अधिकार है कि हम सरकार की इस नीति से सहमत नहीं है, तो उनको गलत चलने से जो बचाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। तो गोभी खोदना थोड़ी ही है, वो सही रास्ता दिखाना है। उसके बावजूद आदमी को ये सोचे कि हम गलत कर रहे हैं, तो भाई क्या करें, फिर तो चारा ही नहीं। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसे मैं तुम्हें भी चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये पार्ट लाओ कि जो सही है उसको सही बोलो और जो गलत है उसको गलत बोलो। हाँ या ना? अब मैं यहाँ पर याद करवा रहा हूँ, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6। तो मैंने उस तक भी बताया कि गलत है ये। हाँ या ना? और टीचर से तुम्हारी क्या उम्मीद है? टीचर से तुम्हारी और क्या उम्मीद है ये और बताओ। एक और बात बताता हूं तुम्हें, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। जिस दिन ICS में आते हैं ना, गिनती नहीं आती, पहाड़े नहीं आते, जमा घटा गुना भाग नहीं आता, प्रतिशत दशमलव अनुपात नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, वर्ग वर्गमूल नहीं आता, घन घनमूल नहीं आता, घातांक करनी नहीं आती, अनुपात नहीं आता। कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं 2-4 दिन घूम के, 2-4 महीने घूम करके, 1-1.5 साल घूम करके, सारी बातें आने के बाद बोला लो लेवल का करवा रहे हैं। तो तुम्हें आते ही हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा दूं? जो मैंने कहा समझ में आया? ये तुम्हें करना हमने सिखा दिया, अब तुम्हें मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करता जाएगा उतना ऊपर जाएगा। और उसके अलावा कोई आदमी कमियां ढूंढे तो उसके अंदर मुझे कोई तकलीफ नहीं, बेशक ढूंढते रहे। पढ़ाऊं? बोलो। तो इस प्रकार की बातें कोई लिखता है तो उसको जो है एक्सप्लेन करना, सब लोगों तक लेके जाना, और कौन गलत करते हैं वो गलती से बच जाएं ये बात बताना, ये हमारा काम है। अब ऐसा सवाल जब कभी भी आए तो ये साधारण भिन्न तुम्हें दिख रही है, जोड़ भी दिख रहा है, अंतर भी दिख रहा है। कहाँ है अंतर? अंतर दिख रहा, अंतर होता तो ऐसे दिखता कहीं पर।